औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन जो है एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड फाइबर्स है जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। साइटोस्केलेटन इज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड फाइबर्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोस्केलेटन जो है ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड फाइबर्स है जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। यानी ये जो है ग्रुप ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के किस चीज़ के अंदर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। साइटोस्केलेटन की फंक्शन की अगर हम बात करें तो साइटोस्केलेटन जो है सेल की शेप को मेंटेन रखता है। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल। ये सेल की शेप को मेंटेन रखता है। इसी तरह साइटोस्केलेटन जो है मसल सेल्स को हेल्प करता है इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। It helps muscle cell in contraction and relaxation. It helps muscle cell in contraction and relaxation. इसी तरह सेल के अंदर ही जब मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है तो मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन विद इन द सेल वो भी किसके थ्रू होता है, वो भी साइटोस्केलेटन के थ्रू ही होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल विद इन द सेल। सेल के अंदर ही मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटन। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ। साइटोस्केलेटन ये जो है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। इनका सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये सेल की शेप को मेंटेन रखे और ये जो है मसल सेल को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है और साथ ही साथ जो है विद इन द सेल्स मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटन। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। अगर हम साइटोस्केलेटन की कंपोनेंट्स की बात करें तो साइटोस्केलेटन के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं। साइटोस्केलेटन के बेसिकली कितने एलिमेंट्स या कंपोनेंट हैं? 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट वो हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा हमारे पास है माइक्रोफिलामेंट और तीसरा हमारे पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, साइटोस्केलेटन के बेसिकली कितने कंपोनेंट्स या एलिमेंट हैं? साइटोस्केलेटन के बेसिकली 3 कंपोनेंट या एलिमेंट है जिसमें सबसे पहला हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा हमारे पास है माइक्रोफिलामेंट और तीसरा हमारे पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इन तीनों कंपोनेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन के बारे में हम बारी बारी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। सबसे पहले हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल जो है एक ट्यूब लाइक होलो स्ट्रक्चर है। इट इज़ अ ट्यूब लाइक होलो स्ट्रक्चर। इट इज़ अ ट्यूब लाइक होलो स्ट्रक्चर। यानी ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये ट्यूब की तरह है और इसके अंदर स्पेस पाया जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल की डायमीटर एक्चुअली 25 नैनोमीटर के इक्वल है। माइक्रोट्यूब्यूल की डायमीटर वो 25 नैनोमीटर के इक्वल है। इसी तरह माइक्रोट्यूब्यूल एक टाइप ऑफ प्रोटीन से मिलकर बना है जिसे हम कहते हैं ट्यूबुलिन। इट इज मेड अप ऑफ अ टाइप ऑफ प्रोटीन नॉन एज ट्यूबुलिन। ये किस चीज से मिलकर बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना है। प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल के अंदर साइटोस्केलेटन
किस चीज के साथ एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है विद द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल. इट इज एसोसिएटेड विथ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल. और इसी तरह जो है ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये मटेरियल्स को आउटसाइड द सेल वॉल ट्रांसपोर्ट करता है. इसका काम क्या है? टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स आउटसाइड द सेल वॉल. इसका काम क्या है? मटेरियल्स को सेल वॉल के बाहर ट्रांसपोर्ट करना. इसी तरह इसका जो दूसरा फंक्शन है वो ये है कि ये जो है स्पिंडल फाइबर फॉर्म करता है जो सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से सेपरेट करवाता है. तो ये चीज़ आपकी ज़हन में रखना है कि इट फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन. ये सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर फॉर्म करता है और ये स्पिंडल फाइबर इस्तेमाल होता है ताकि क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से सेपरेट करवाए. इसी तरह इसका लास्ट जो फंक्शन है वो ये है कि ये सेल के मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को फॉर्म करता है. जैसे कि ये जो है सेल के सेंट्रियोल को फॉर्म करता है. इसी तरह सीलिया एंड फ्लैजेला ये दोनों भी किस चीज़ से मिलकर बना है? ये दोनों भी जो हैं माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना है. तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखना है कि माइक्रोट्यूब्यूल के बेसिकली 3 मेन फंक्शन हैं. सबसे पहला फंक्शन इसका ये है कि ये जो है प्लांट सेल के अंदर मटेरियल्स को आउटसाइड द सेल वॉल ट्रांसपोर्ट करता है. इसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये जो है सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर फॉर्म करता है और वो स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से सेपरेट करवाता है. और इसी तरह इसका लास्ट फंक्शन ये है कि ये सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स को बनाता है. जैसे कि ये सेल के सेंट्रियोल को बनाता है. सेल के लिए सीलिया एंड फ्लैजेला भी माइक्रोट्यूब्यूल ही बनाता है. अब हम मूव करेंगे साइटोस्केलेटन के दूसरे कंपोनेंट की जानिब जिसका नाम है माइक्रोफिलामेंट. दूसरा कंपोनेंट इसका हमारे पास क्या है? माइक्रोफिलामेंट. माइक्रोफिलामेंट जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. It is a thread-like or fiber-like structure. It is a thread or fiber-like structure. ये जो माइक्रोफिलामेंट है ये धागे की तरह का एक स्ट्रक्चर है और यही माइक्रोफिलामेंट जो है ये 2 chains of actin प्रोटीन से मिलकर बना है. It is made up of 2 chains of actin protein. ये एक्टिन प्रोटीन के जो हैं 2 चेन से मिलकर बना है और साथ ही साथ इसके अंदर 2 और प्रोटीन्स भी पाया जाता है जिनमें से एक का नाम है ट्रोपोनिन और दूसरा हमारे पास है ट्रोपोमायोसिन. इसके अंदर एक्टिन प्रोटीन के साथ साथ 2 और प्रोटीन्स पाया जाता है जिनमें से एक का नाम है ट्रोपोनिन और दूसरा हमारे पास है ट्रोपोमायोसिन. इसी तरह अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें तो माइक्रोफिलामेंट की डायमीटर 7 नैनोमीटर के इक्वल है. द डायमीटर ऑफ माइक्रोफिलामेंट इज इक्वल्स टू 7 नैनोमीटर. इसकी डायमीटर है 7 नैनोमीटर. इसी तरह इसकी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फंक्शन इसका ये है कि सेल डिवीजन के दौरान ये साइटोप्लाज्म को जो है डिवाइड करता है. इट डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन. इसका सबसे पहला फंक्शन ये है कि इट डिवाइड्स साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के दौरान ये साइटोप्लाज्म को डिवाइड करवाता है. इसी तरह इसका दूसरा फंक्शन क्या है कि ये मसल सेल्स को हेल्प करता है इन कॉन्ट्रैक्शन. इट हेल्प्स मसल सेल इन कॉन्ट्रैक्शन. ये मसल सेल को कॉन्ट्रैक्शन में मदद प्रोवाइड करता है.
तो ये था पूरा किस चीज़ के बारे में, माइक्रोफिलामेंट के बारे में। अब हम मूव करेंगे साइटोस्केलेटन के थर्ड कंपोनेंट की जानिब, जिसका नाम है इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, थर्ड कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन, जिसका नाम है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसका नाम इंटरमीडिएट फिलामेंट क्यों रखा गया है? इसका नाम इंटरमीडिएट फिलामेंट इसलिए रखा है क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो माइक्रोफिलामेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल के डायमीटर के बिल्कुल बीच में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम इंटरमीडिएट फिलामेंट रखा गया है। तो सबसे पहले इसकी डायमीटर की बात करते हैं। तो इसकी डायमीटर जो है वो 8 से लेकर 12 नैनोमीटर तक हो सकता है। और अगर आपको याद हो तो ये वैल्यू जो है माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के डायमीटर के बीच में आता है, इसीलिए इसका नाम इंटरमीडिएट फिलामेंट रखा गया है। ये जो है सिलेंडर की तरह का एक स्ट्रक्चर है। इट इज अ सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर। ये सिलेंडर की तरह का एक स्ट्रक्चर है और ये जो है जिस प्रोटीन से मिलकर बना है उस प्रोटीन का नाम है वाइमेटिन। ये किस चीज़ से मिलकर बना है? एक प्रोटीन से, और उस प्रोटीन का नाम है वाइमेटिन। और इसी तरह अगर हम इसकी फंक्शन की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये नर्व सेल के एक्सोन को सपोर्ट प्रोवाइड करे। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू एक्सोन ऑफ नर्व सेल। ये नर्व सेल के एक्सोन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी तरह इसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये सेल की शेप को मेंटेन रखता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ सेल। और इसी तरह इसका लास्ट फंक्शन ये है कि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये था पूरा आज के टॉपिक के बारे में, जिसमें हमने साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा। होप आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर ऊपर दिए गए नंबर पर आप टेक्स्ट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी आप ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर लें, हम आपको नोट्स सेंड कर देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल यानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।